अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौला अली को असदुल्लाह का खिताब दिया, जिसे हम लोगों ने फारसी में शेर खुदा कहा। असदुल्लाह का खिताब मौला अली को पड़ा। अब बताएं, शेर भी तो जानवर ही है। ये ना आकिबत अंदेश कुछ मौलवी ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ सिपारा पढ़ा है, अचंद हदीसें पढ़ी है, इसलिए ये ऐसी जिहालत की बातें करते हैं। लेकिन अहले तरीकत वाले जो लोग होते हैं और अहले तरीकत के यहाँ ये बात जोरों शोर से कही जाती है कि जब इंसान का नफ्स लतीफ़ा नफ्स अम्बारा होता है, जो हर इंसान का नफ्स अम्बारा ही होता है, तो अहले तरीकत में ये बात कही जाती है कि जो इंसान का नफ्स अम्बारा होता है तो उस नफ्स की जो शकल सूरत होती है बातिन में वो कुत्ते जैसी होती है। जब नफ्स अम्बारा की शकल कुत्ते जैसी होती है, जो हर इंसान के अंदर वो लतीफ़ा नफ्स है, और उस नफ्स अम्बारा की शकल सूरत कुत्ते जैसी होती है, तो उसका असर उस इंसान के वजूद और उसके हरकत सकनात पर भी पड़ता है। ये अहले तरीकत के यहाँ यानी कि औलिया अल्लाह वली अल्लाह के यहाँ ये तहकीक की हुई बात है। ऐसा बंदा जिसका नफ्स अम्बारा है तो वो बंदा कुत्ते जैसी हरकत करता है। अब देखो ना, इस नफ्स अम्बारा की जब बात छिड़ी है और इसकी हकीकत जब मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ, औलिया अल्लाह की किताबों से, अहले तरीकत की तहकीक की हुई बातों से जब मैं पेश किए जा रहा हूँ, तो आज 2 दिन पहले एक बंदे से मेरी बहस हो गई। बस इसी अहले तरीकत इल्म तरीकत के हवाले पर इसी पर मबनी कुछ चंद बहसें उससे हो गई। अब जिस शख्स से मेरी बहस हुई वो फिरका में है, खुद को वो अहले सुन्नत वल जमात कहता है, खुद को वो गौसो खाजा का मुरीद बताता है। उस बंदे के अंदर काफ़ी अनानियत भरी हुई है, काफ़ी तकब्बुर अहंकार भरा हुआ है, क्योंकि वो शरीयत पर भी ना सही से मबनी नहीं है, शरीयत पर भी वो सही तरह से मबनी नहीं है। अगर वो सही तरीके से शरीयत के भी अरकान जानेगा, अगर उस पर भी सही से अमल करेगा, तो कम से कम वो नफ्स अम्बारा, वो कुत्ता पाक तो नहीं होगा लेकिन सुधरा जरूर रहेगा, वो सुधर जरूर जाएगा। जिस बंदे की जुबान से गाली निकले और शरीयत के एतबार से देखिए ना, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा, जो इंसान एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली देता है तो वो फासिक है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि गाली देने वाला फासिक है। और गाली देने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनकी शरीयत ने सख्त मना फरमाया है। जो बंदा अगर शरीयत पर भी मबनी होगा तो वो गाली से परहेज करेगा। अब मैंने जब उस बंदे के सामने मुर्शिद की अहमियत पेश की, मुर्शिद के मर्तबे बयान किए, और मैंने फरमाया कि मुर्शिद ने अगर चाहा तो मुझ पे करम होगा, मुर्शिद का करम होगा, मुर्शिद ने चाहा तो। अब वो इतना अहंकारी बंदा है, इतना वो नफसानी कुत्ते जैसा हरकत उसके अंदर भरी पड़ी है, नफ्स उसका इतना हावी है कि वो पीर का, मुर्शिद का अहमियत ही नहीं जानता। वो कहने लगा कि मुरीद को पीर पे भरोसा नहीं है, इसलिए कह रहे हो कि मुर्शिद ने चाहा तो। दरअसल ये अल्फाज जो उसने कहा कि मुरीद को पीर पर भरोसा नहीं है, इसलिए कह रहे हो कि मुर्शिद ने चाहा तो। दरअसल ये अल्फाज उसने इसलिए कहा क्योंकि हमारे मुर्शिद से उसको काफी बुग़्ज़ है, दुश्मनी एक पाल रखा है। और वो क्या, वो हर मौलवी जो शरीयत पे चलता है उसके अंदर भी औलिया अल्लाह के प्रति, मुर्शिद के प्रति, जो मुर्शिद अल्लाह का रास्ता जो बातनी तालीम देता है, तसव्वुफ तरीकत की तालीम देता है, उनसे मौलवियों को खामखा बुग़्ज़ होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि मौलवियों का नफ्स पाक नहीं ना है। मौलवी सही तरह से शरीयत के भी पासदारी नहीं करते हैं। अगर सही तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पासदारी भी करें तो कम से कम नफ्स पाक ना हो तो नफ्स को सुधार तो जरूर लेंगे। नफ्स सुधार जाएगा तो गाली गलौज से परहेज करेंगे। लेकिन आज के मौलवियों को देखेंगे कि जरी जरी सी बात में धराधर गाली देना शुरू कर देते हैं, धराधर गाली मुंह से निकलता है, अब बदकलामी पे उतर जाते हैं, 28 में आ जाते हैं। तो ये साबुत है कि उनका नफ्स अम्बारा जो है वो कुत्ते जैसी फितरत अपना दिखा रहा है, क्योंकि उसकी शकल सूरत कुत्ते जैसी होती है ना।
अरे मुर्शिद की अहमियत तो वो बंदा जानता है जो एक कामिल मुर्शिद से, एक कामिल अल्लाह के वली से वाबस्ता हो, जो जुड़ा हुआ हो। वही ना जानेगा मुर्शिद की अहमियत क्या है, पीर की अहमियत क्या होती है। आखिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत करने को हुक्म क्यों फरमाया, पीर पकड़ने का हुक्म क्यों फरमाया, और पीर के बारे में हुजूर पाक की हदीस क्यों आई, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा पीर, सच्चा कामिल वली वो होता है जो मुर्दों को जिंदा करता है और जिंदे को मारता है। क्यों फरमाया? ये इस्लाह कल्ब के लिए फरमाया, नफ्स को पाक करने के लिए फरमाया। वो जो नफ्स, जो कुत्ता है हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर, उस कुत्ते को इंसान बनाने के लिए फरमाया कि कामिल मुर्शिद का दामन थामो, कामिल पीर का दामन थामो, जो इल्म तरीकत मार्फत पे तुम्हें चलाए। और जो कामिल पीर का, अल्लाह के वली का दामन थामेगा नहीं, सिर्फ गौसो ख्वाजा के नाम लेवाओं में शामिल होगा, सिर्फ नाम लेगा वो कि मैं गौसो ख्वाजा वाला हूँ, गौसो ख्वाजा को मानने वाला हूँ, तो मानने से क्या हो जाता है? मानते तो सब अल्लाह को भी है, मानते तो सब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, और धराधर गाली भी देते हैं और लौंडेबाजी भी करते हैं। मानने से क्या होता है कि सखावत में क्या सुधार आ जाता है मानने से? उनके नफ्स में क्या सुधार आ जाता है? नहीं आता है। वही बेहयाई या बुराई भरी पड़ी होती है। जिन गौसो ख्वाजा को वो मानता है, जिनको गौसो ख्वाजा मेरा राजा कहता है, वही गौस पाक ने, उसी ख्वाजा ने अपने मुरीदों से ये फरमाया कि तुम हज को जाया करो तो तुम मुझसे मिल लिया करो, मेरी इजाजत ले लिया करो। हज को जाने से पहले मेरी इजाजत ले लिया करो। और किसी वलियों ने और गौस पाक ने भी ये बात फरमाई किसी मुरीद से कि तुम्हें हज को जाने की क्या जरूरत है, तुम्हें जब हज का दिल करे तो मेरा दीदार कर लिया करो। यह है वलियों की अहमियत, मुर्शिद की अहमियत। तो जो वाबस्ता होगा सही तरीके से मुर्शिद से, जो जुड़ा होगा, जो उनके नक्शो कदम पे चल रहा होगा, तो वो ना जानेगा मुर्शिद की अहमियत। तो इसी तरह की इल्मो हुज्जत उसके साथ मेरी चलती रही, और वो मेरी बातों को, मेरी अल्फाजों को पकड़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो बातिनी तालीम से महरूम है, मुर्शिद से महरूम है, नहीं पकड़ पा रहा है। मैंने एक अल्फाज उसे बोल दिया, उसे उसकी आजमाइश के लिए, उसे आजमाने के लिए कि देखता हूँ कितना इसको इल्मो मार्फत तरीकत की इल्म है, कितना ये मुर्शिद से वाबस्ता है। तो एक अल्फाज मैंने उसे ये बोल दिया उसकी आजमाइश के लिए कि तू जिसका गुलाम है वो मेरे दर का कुत्ता है, तू जिसकी हुक्म मानता है, तू जिसको मालिक मानता है, वो मेरे दर का कुत्ता है। तेरा जो मालिक है वो मेरा गुलाम है, वो मेरा कुत्ता है। अब इस अल्फाज को वो समझ नहीं पाया और वो एक लफ्ज रटने लगा कि मुझे कुत्ता चाहिए, मुझे कुत्ता दो, मुझे सब कुत्ते चाहिए, कुत्तों को पालूंगा। तो मैंने कहा कि भाई कुत्ते को पालना है, ठीक है, पालना है, तो तुझे उसका खुराक क्या है, तुझे पता भी है, उसे सुधारा कैसे जाता है, क्या तुझे पता भी है? लेकिन कहा जाता है ना, अल्लाह नियत को बेहतर जानता है, अल्फाजों को नहीं, बंदे के नियत को जानता है। उसकी नियत जो थी वो हमारे मुर्शिद को गाली दे रहा था, मुर्शिद कामिल को गाली दे रहा था, वली अल्लाह को गाली दे रहा था इस अल्फाजों में। उसकी नियत यही थी। तो मुझे सब कुत्ते चाहिए, जितने मतलब तुम्हारे मुर्शिद हैं, तुम्हारे जितने भी वली अल्लाह हैं जिनको मानते हो, वो जो जुड़े हैं उन सब मुझे चाहिए। इस तरह से अल्फाजे वो कर रहा था, वो उसकी नियत यही थी। मैंने कहा कि ठीक है, तुझे पालना है, कुत्ता पालेगा तो उसकी खुराक तुझे पता भी है कि उसे क्या खुराक चाहिए। तब मैंने उस कुत्ते को सुधारने का, उसका खुराक, उसका गिजा उसे देना शुरू किया, उसे बताना शुरू किया और उसे देना शुरू किया। पहला वजीफा मैंने दिया कि ले, ये कुत्ते का खुराक है और ये उसकी गिजा है उसे सुधारने की। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा उस कुत्ते को पढ़ा, सुधार जाएगा, ये उसकी गिजा है। वो नहीं माना। मैंने कहा ये उसकी गिजा है, ये उसकी खुराक है उसे सुधारने की, वो नहीं माना। उसकी भी, उस कलमे की भी उसने बेहुरमती की और सिर्फ एक रात अपना गाता रहा, मुझे कुत्ता दो, मुझे सब कुत्ता चाहिए। मानो इस तरह से वो पागल हो गया एकदम, इतना उसके ऊपर जहन पे उसके नफ्स कुत्ते सवार हो गए थे, उसके अंदर इतनी जानवरपंती भर गई थी कि मानो वो पागल हो गया है और पागलों की तरह रट रहा था। फिर मैंने उसके वजूद के अंदर जो बाकी लताइफे हैं, बाकी रूहें हैं, उन रूहों का वजीफा बताना शुरू किया, जिक्र बताना शुरू किया कि पर या हय्यू या कय्यूम, पर या वाहिद, पर या अल्लाह, या हू,
अल्लाहू, ये सब इस्म, रब की इस्म जो कहलाती है, जो हमारे अंदर के लताइफे हैं, उन लताइफों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। मैंने उसे बताया कि ये गिजा है, ये उसे सुधारने का सामान है, सामग्री है, ले और उसे सुधार। अब पालना चाहता है तो, लेकिन उसने बेहुरमती की। और रब के इस इस्म को जो इसमें आजम भी इसमें शामिल है, इसमें सिफाती भी इस्म है और जाती इस्म भी है अल्लाह तबारक व तआला के, सबकी बेहुरमती की उसने। इतना नफ्स का कुत्ता उसके ऊपर सवार था, अब बदकलामी करता चला गया, लास्ट में वो गाली गलौज पे उतर गया। तो ये हाल है आज के हमारे माशरे के मौलवियों की तालीमों की। वो मौलवियों की सुनता है, जिससे मेरी बहस चली, वो मौलवियों की सुनता है। तो ये तालीम है आज के हमारे माशरे के मौलवियों की, जो सिर्फ इस वजूद की तालीम देते हैं, इस जिसमें खाकी की तालीम देते हैं, इस जिस्म के अंदर जो हमारे रूहें हैं, जो हमारे नफ्स हैं, उसकी तालीम से महरूम रखते हैं और खुद भी महरूम रहते हैं। खुद भी लौंडेबाजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। आपको सोशल मीडिया पे या यूं ही देखने को मिल जाएगा। आप अगर आजमाना चाहते हैं तो बस एक छोटा सा उनके नफ्स को हिलाएं, उनके नफ्स पर वार करें, उनकी अनानियत को ठेस पहुंचाएं। अगर उसका नफ्स पाक होगा बंदे का, तो वो आपसे कभी बदकलामी नहीं करेगा, कभी आपसे गाली गलौज पे नहीं उतरेगा। वो आपसे नरमी से पेश आएगा, नरमी से बात करेगा। लेकिन खुदा रसूल के शान में अल्लाह के इस्म, अल्लाह के नाम के साथ बदकलामी नहीं करेगा, गाली गलौज पे वो नहीं उतरेगा। लेकिन नफ्स अगर जिसका नापाक होगा, जिसका नफ्स जिसके ऊपर सवार होगा, वो तो ना अल्लाह को देखेगा, ना अल्लाह के कलाम को देखेगा, ना हुजूर की हदीस को देखेगा। वो धराधर अपनी जुबान से गाली निकालेगा और खुद को लोगों में तारुफ करवाएगा कि मैं शरीयत का पासदार हूँ, मैं गौसो ख्वाजा का मानने वाला हूँ, चाहने वाला हूँ। ये हाल है हमारे माशरे के मौलवियों का, हमारे माशरे के मुसलमानों का। दाढ़ी बढ़ा के रख लिया है, 5 टाइम की नमाजें पढ़ता है और उसके बावजूद ये हाल है। बहरहाल अगर ऐसा शख्स जिसका नफ्स अम्बारा है, नफ्स की खासियत, नफ्स की दर्जात अहले तरीकत में वली अल्लाह ने बताए हैं। हर आम इंसान, आम बंदे का नफ्स जो होता है नफ्स अम्बारा होता है। फिर उसके बाद मुर्शिद के तालीमों के मुताबिक चलता है, मुर्शिद की नजरें पड़ता है और जिक्र फिक्र में जब अपने कल्ब को लगाता है, नूर अंदर बनता है, तो वो नफ्स अम्बारा से नफ्स लब्बामा में तब्दील हो जाता है। फिर वो ज़्यादा मेहनत करता है और थोड़ा तरक्की करता है तो लब्बामा से मुल्हिमा बन जाता है। फिर आखिर दर्जा जो है वो मुतमईना पे आ जाता है। मुतमईना का मकाम जो हो जाता है वो वलियों का मकाम है। जो नफ्स मुतमईना पे चल जाता है तो वो बंदा अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त कहलाता है। तो आम इंसान के जो नफ्स होते हैं वो नफ्स अम्बारा होता है और नफ्स अम्बारा की जो फितरत है और जो उसकी शकल सूरत है वो कुत्ते की मानिंद है। तो उसके असरात बंदे के वजूद पे पड़ते हैं तो वो कुत्ते के मानिंद ही करता है, हरकत कुत्ते के मानिंद ही वो जलाल में आएगा, वो भौंकेगा, झगड़ेगा, चिल्लाएगा, कुत्ते वाली ही उसके अंदर सिफत आएगी जब तक नफ्स अम्बारा है। फिर जब वो तरक्की करता है, आगे मजीद बढ़ता है, तो वो घोड़े के जैसा उसके शकल सूरत हो जाते हैं उस नफ्स के, तो वो घोड़े के जैसा उसकी वजूद पे असर देखने को मिलेंगे। फिर मजीद तरक्की करके किसी का नफ्स मुल्हिमा के मकाम पे पहुंच जाता है, अम्बारा से लब्बामा के मकाम पे पहुंचता है, फिर मुल्हिमा के मकाम पे पहुंचता है। जब मुल्हिमा के मकाम पे पहुंचता है तो उस नफ्स की शक्ल सूरत बकरे जैसी हो जाती है। ये अहले तरीकत के वलियों ने, सूफिया इकराम ने अपनी किताबों में लिखा है कि उसके नफ्स फिर बकरे जैसे हो जाती है। तो इस वजह से उसके किरदार में भी बकरे की जैसी सिफात आ जाती है। फिर लास्ट में जब आखिरी दर्जा जो है वो नफ्स मुतमईना का है। लास्ट में आखिरी दर्जा नफ्से मुतमईना का है और नफ्से मुतमईना का दर्जे पे बंदा तब पहुंचता है जब रब की जानिब से तजल्ली पड़ती है। जब रब की तजल्ली पड़ती है तो नफ्से मुतमईना हो जाता है। नफ्से मुतमईना का जो शकल सूरत है उसका असली शक्ल सूरत जो उसकी वजूद है, उस शक्ल सूरत में वो नफ्स आ जाती है। फिर जाकर इंसानियत बेदार होती है। फिर उस शख्स को इंसान कामिल कहते हैं, यानी कि कामिल मुकम्मल इंसान उसे कहते हैं। हमारे माशरे के जो मौलवी ये बात कहते हैं बयानों में, और हर मुसलमानों का जो ये लबों पर अल्फाज होती है कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो उन लोगों से हमारा ये सवाल है कि अगर सारे इंसान अशरफुल मखलूकात हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम क्यों बनाई है? क्या इन अशरफुल मखलूकात को जहन्नम में वो डालेगा?
जब सारे असराफुल मखलूकात हैं इंसान, तो फिर अल्लाह ने जहन्नम क्यों बनाई है? तुम अपने आप को असराफुल मखलूकात समझते हो और मस्जिदों में बैठकर लौंडेबाजी करते हो। तुम असराफुल मखलूकात हो। इंसान को जहां अल्लाह ताला ने ये पोटेंशियल दिया है असराफुल मखलूकात होने का, वहां पर यह भी फरमाया है कि अगर हम किसी इंसान को रद्द कर दें तो असफला साफिलीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। ये इशारा है कि इंसान को असरफुल मखलूकात बनने का ये मादा दिया है। सुम्मा रददनाहु, और फिर अगर हम उसको रद्द कर दें असफला साफिलीन। अब ये जो लफ्ज है ना असफल, इसका आप मतलब समझ लें। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इसका मतलब है नीचे, लेकिन आप यकीन करें इसका मतलब नीचे नहीं है। इसका मतलब है नीचे की तरफ जाना, यानी एक जट इसका जो मीनिंग है उसका डाउन होना, उसके लेवल गिरना। सुम्मा रददनाहु असफला साफिलीन, और हम किसी को रद्द कर दें तो फिर वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। मतलब कि उसके लेवल उरूज पे जाने चाहिए तो उसके लेवल गिरने लगते हैं, वो नीचे की तरफ जाने लगता है। हर इंसान असरफुल मखलूकात नहीं होता। तो कौन होता है? जो तमाम मखलूकात से अफजल बन जाए वो असरफुल मखलूकात होता है। वो असरफुल मखलूकात है ना। असरफुल मखलूकात होना इस शक्लो सूरत की बुनियाद पर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान मजीद में कि जो इंसान अल्लाह का जिक्र नहीं करते हैं वो चौपायों की तरह है, मतलब कि जानवरों की तरह है। ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है। और फिर मजीद अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाया कि बल्कि उन जानवरों से भी ज्यादा गुमराह। एक हदीस शरीफ में आया कि इंसान में और जानवर में फर्क सिर्फ इन लताइफों का है। जो 5 लताइफ हमारे सीने में है, एक सर में है और एक नाभि पर नफ्स है। इंसान में और जानवरों में अगर फर्क है तो सिर्फ इन लताइफों का है, वरना कोई फर्क नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन लताइफ के फर्क से मुराद क्या है? उनसे मुराद यह है कि इंसान में ये लताइफ अल्लाह तबारक व तआला ने रखे हैं। इंसान में ये लताइफ अल्लाह तबारक व तआला ने रखे हैं, जिसे इंसान ने बेदार कर लिया तो वो असरफुल मखलूकात हो गया ना। और जिसकी ये मखलूकें उस इंसान के अंदर ही खत्म हो गई, तो उस इंसान में और जानवरों में फिर क्या फर्क हुआ? कोई फर्क हुआ ना, कोई फर्क नहीं हुआ ना। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि उलाइका कल अनामा वल हुम अदलना। बल्कि ये जो लोग हैं जिनका अंदर मर जाता है, यानी कि अंदर की रूहें लताइफ मर जाती है, ये जानवरों से भी ज्यादा गुमराह हैं। अब जानवर जो है उसके अंदर अल्लाह ने रूहें नहीं रखी जिसके जरिए अल्लाह से उनका राब्ता हो। जब उन जानवरों के अंदर अल्लाह ने रूहें नहीं रखी तो उनके अंदर अल्लाह ने लतीफ़ा नफ्स भी नहीं रखा ना। लतीफ़ा नफ्स वो भी नहीं रखा ना। अब रही बात इंसान की, तो इंसान की रूहों की जिंदगी अल्लाह ने रखी है। अब वो रूहें तो इंसान की खत्म हो गई, लेकिन लतीफ़ा नफ्स इंसान के अंदर तो अभी भी है। और जानवरों में वो चीज नहीं है जो तेरे अंदर अभी है, यानी कि लतीफ़ा नफ्स। अब जो अच्छी चीजें थी तेरे अंदर, जो अच्छी मखलूकें थी जिनका ताल्लुक उन आलमों से था, अल्लाह की जात से था, वो अच्छी चीजें तो खत्म हो गई, लेकिन जो बुरी चीज लतीफ़ा नफ्स है वो तेरे अंदर अभी भी बेदार है। और वो बुरी चीज जानवरों में नहीं, तो तू उस जानवर से भी ज्यादा गुमराह हुआ ना। भाई गाय, बकरे, ऊंट, यहाँ तक कि खिंजीर के अंदर भी लतीफ़ा नफ्स नहीं। उस गंदे जानवर जो कीचड़ में जो गंदगी खाता उसके अंदर भी लतीफ़ा नफ्स नहीं। और इंसान के अंदर है। कौन ज्यादा बेहतर हुआ और कौन गुमराह हुआ? इंसान ज्यादा गुमराह हो गया ना। और फिर इंसानों की तरतीब भी अल्लाह ताला ने सूरे असर में बताई कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लजीना आमनु व अमले स्वालिहात, कि इंसान खसारे में है, यकीनन खसारे में है। इल्लल लजीना आमनु, लेकिन वो इन खसारों से बच जाएंगे जब दर्जाए ईमान पर फायज हो जाएंगे, यानी मोमिन हो जाएंगे।
सादिक साहब, आपको तो पता ही नहीं दर्जा-ए ईमान होता क्या है। ना आज के आपके मौलाना को पता है कि दर्जा-ए ईमान होता क्या है। आपको तो सिर्फ डिबेट करनी है, बहस करनी है, मौलाना साहब की बयानें सुननी है और बयानबाजी करनी है मौलाना साहब को भी, और चंदा इकट्ठे करने हैं। उन चंदा इकट्ठा करके घर ले जाना है। अगर कोई मिल गया लौंडेबाजी करने के लिए तो मस्जिद में लौंडेबाजी भी करनी है। आप बकवास कर रहे हैं कि इंसान को कुत्ता कह दिया। आपको इतना बुरा लग गया कि कुत्ता कह दिया। अबे कुत्ता तो तू है, तुझे शर्म और हया नहीं है, तुझे तो वो इल्म ही नहीं है कि कुत्ता किसे कहते हैं। ये कुत्ता ही है जिस पे अल्लाह ताला ने भरोसा किया और आदम अलैहिस्सलाम के साथ भेजा जन्नत से हिफाजत के लिए आदम अलैहिस्सलाम की। ये कुत्ता वो है कि जिसने खलीफतुल्लाह की हिफाजत की है, आदम अलैहिस्सलाम की हिफाजत की है। और तू कैसा कुत्ता है जो मुस्तफ़ा के हक पर डांके डालता है, उनकी शरीयत की एहतराम ना करता है और गाली गलौज तू करता है। और एक मौलवी मुल्ला बन के मिंबर रसूल पर बैठ के लानत है तुझ जैसे कुत्तों पर। अब जमाना नहीं है अदब और आदाब से बात करने का।